नमस्ते गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम आज पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है। थोड़ा नाम विचित्र लग रहा है लेकिन है थोड़ा टॉपिक इजी ही, थोड़ा सा इजी है ज़्यादा इजी नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले नाम डाल देते हैं सब्जेक्ट का। हैंडराइटिंग तो माशाअल्लाह मेरी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आ, आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर का जो ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर का एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म ठीक है। तो ये पढ़ना है आज हम लोग को। और ये आज इस लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा मैं आज पढ़ाऊंगा। थोड़ा इजी इजी, मतलब इजी इजी क्या, थोड़ा सा इजी तो नहीं होगा, मतलब देखते हैं जिसको जो इजी लगे। मुझे तो थोड़ा हार्ड लगा ये, तो इसको 2-3 लेक्चर में रखेंगे। तो आज पहले तो समझते हैं ये एग्जैक्ट फॉर्म क्या है भाई। ये किस बला का नाम है? अरे बला नहीं कहना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो जानने वालों ने इसको ऐसे कहा है कि आ first order ordinary differential equation, a first order first order ordinary differential equation is called exact if it can be derived from its primitive primitive सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको ना, सॉल्यूशन। हाँ, तो ये डिफिनेशन थी। हमारे अलजेब्रा वाले सर ऐसे लिखते थे डिफिनेशन को। हाँ, तो टॉपिक वापस आते हैं। A first order ordinary differential equation is called exact if it can derive from its primitive। यार बहुत सारी चीजें नई नई आ गई। तो पहले तो इसको सिंपल भाषा में हम बताएंगे कि है क्या। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से किसी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल हो तो उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। पता नहीं क्या बोल दिया देखो यार, क्या डिफिनेशन इतना कुछ नया। ठीक है, आप देखो, पहले हम प्रिमिटिव का मतलब समझा देते हैं। प्रिमिटिव, अगर यहाँ पे प्रिमिटिव समझ में आ गया क्योंकि हर एक वर्ड समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट कब? अगर इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव क्या है यार? प्रिमिटिव मतलब सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। प्रिमिटिव मतलब वो ओरिजिनल फंक्शन जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और ओरिजिनल फंक्शन जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वही आपको दी गई होगी, तो उसमें फिर डिराइव ओरिजिनल से डिराइव कर दी गई। तो इसका मतलब क्या होता है? वो ओरिजिनल फंक्शन जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसे प्रिमिटिव कहते हैं। देखो ये कुछ चीजें थोड़ी बाउंस हो रही होंगी, मेरे भी हो रही थी। तो इसे ही कहते हैं एग्जैक्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब वो रियल फंक्शन जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है उसे प्रिमिटिव कहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या मतलब, क्या है ये, मतलब क्या आप कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो पहले तो इसकी नेसेसरी की स्पेलिंग नहीं होती है, पता नहीं। नेसेसरी, भावनाओं पे ध्यान दो ना, स्पेलिंग इस मिस्टेक तो हुआ करती है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसकी देखते हैं क्या है। इसका जब अगला लेक्चर आएगा तो थोड़ा मैं फिर रिवाइज कराऊंगा ना, मुझे भी रिवीजन की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा नया चीज आ गई है अपने सामने। ये क्या कर रहे हैं कॉपी में कॉपी की तरह। तो
इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम लोग को पढ़नी है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation a differential equation a differential equation of the form mdx plus ndy, मुझे कुछ और दिख रहा है, is equal to 0 where m बराबर m है ना, m x y एंड n बराबर n x y है। A differential equation of the form m dx is equal to 0 लाइन कहाँ जाती है where m ये है, ये m फंक्शन है, n v फंक्शन है, is called exact if क्या, if एक कंडीशन है, कंडीशन क्या कंडीशन है, कंडीशन को ध्यान से देखना, ध्यान से। दूसरा मार्कर मैं ढूंढ रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ, तो ये है कंडीशन हमारी, इसको हम लोग को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x, ये हमारा हीरो है, ये हमको याद रखना है। कंडीशन क्या है, a differential equation of the form m dx plus n dy is equal to 0 where m ये है, n ये है, is called exact if ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हो, del m डिवाइड बाय del y, del क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल, अरे ये सबको मालूम है यार, मैं क्या करूं, del n अपॉन del x, तो ये एक सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है एग्जैक्ट फॉर्म की। अगर ये होगा तभी हम लोग कहेंगे एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट है। कब, जब ये हमारा होगा सेटिस्फाई। कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे सब कुछ साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, दिमाग से साफ नहीं हो जाएगा सब, जो आपको डाउट कुछ है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या एम डी एक्स एम एक्स वाई क्या है, सब कुछ साफ हो जाएगा। बस थोड़ा रुको, क्योंकि वो क्वेश्चन से पहले हम लोग को ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। अब थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जगह बची नहीं है। तो ये कंडीशन याद रखना, इस कंडीशन का यूज होगा क्वेश्चन में। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ ली, एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, एग्जैक्ट इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिमिटिव मतलब समझ गए हो गए, पीछे करके भी देख लो वीडियो, ये कौन कष्ट करेगा। अब इसके बाद नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, देखो एमसीक्यू पेपर है तो इतना जरा ये डिफरेंशियल डिफरेंशियल चक्कर में नहीं पढ़ना है हम लोग, ये आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट फॉर्म, ऐसे करके चार ऑप्शन, तो एक ऑप्शन में ये होगा, ऑप्शन ऐसे बनेंगे, ऐसे ये डेल एम हो जाएगा, अपॉन में यहाँ एक्स कर देंगे और यहाँ ऐसे कर देंगे, तो ऐसे बहुत चार सिमिलर ऑप्शन बन जाएंगे, तो ये सही ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ हिपोक्रेसी की इसी, चलो भाई क्या, तो ये अभी इस पूरे बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना, उसमें से ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होती है एग्जैक्ट फॉर्म की। अच्छा ठीक है, मुझे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन अभी देखो लिखते हैं पूरी चीजें ना, हाँ तो ये सबने लिख लिया, लिखा भी कौन रहा होगा थोड़ा यार मैं भी, हाँ, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई,
तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इसको रहने दो ना, इसको रहने देते हैं यार, स्टार हटा दिया कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं यार, क्या हो जाएगा ना। तो मार्कर कहाँ गया, ये ब्लैक मार्कर नहीं मिला, सब ब्लू से लिख रहा है। कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है हम लोग को, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्चुअल डिफरेंशियल इक्वेशन, the complete solution of differential equation, the complete solution of exact differential equation, अरे यार तो ऑफ एग्जैक्ट है ना ये भाई, यहाँ पे एग्जैक्ट की बात चल रही है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ उठा लोगे तो कहीं थोड़ी ना चलेगा। हाँ, द कंप्लीट सॉल्यूशन, एक चीज बताना भूल गए इसके पहले, चलो उसके बाद बताते हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, mdx प्लस dy फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, लिख देते हैं, चलो डी डायरेक्ट, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन m mdx प्लस n dy इज इक्वल टू c, यहाँ पे आपको y को कांस्टेंट मानना है, और यहाँ पे आपको जो फ्री, यहाँ पे जो x टर्म होगा ना उसको फ्री कर देना है, मतलब फ्री फॉर्म x होना चाहिए, यहाँ पर x दिख गया तो कोई बात खराब हो जाएगी, फ्री फॉर्म x होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये होता है सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन ये मैंने तरीका, सबका तरीका सही रहता है, ठीक है। तो ये होती है सॉल्यूशन एग्जैक्ट फॉर्म का। मैं जो मैं भूल गया था ना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मान लो ये तो आपने कह दिया कि ये बराबर है तो एग्जैक्ट हो गया, मान लो बराबर नहीं है तो, बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो फिर ये नॉन एग्जैक्ट हो जाएगा। सिंपल, नॉन एग्जैक्ट हो जाएगा, नॉन एग्जैक्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, जो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा ना, ये नॉन एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट करना पड़ेगा यार, कैसे करेंगे एग्जैक्ट। अब हमारे जो पिक्चर है उसमें एक नया कैरेक्टर आएगा, जो कि एक कैरेक्टर हम लोग, बहुत पुराना कैरेक्टर है, शायद बहुत दिन बाद आप नाम सुनेंगे उसका, जी हाँ, उसका नाम है, एनी गेस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे एक नया आ गया है आदमी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या करेगा यहाँ पर, ये नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाएगा, ये सबको सुधारेगा, सबको जो नॉन एग्जैक्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, ये यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम करेगा, ठीक है। मार्कर कहाँ गया भाई, मार्कर कहाँ गया, चलो रहने दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन होता है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन होता है जो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में हमारे लिए करके देगा, और इसी के हम लोग को कुछ रूल्स पढ़ने हैं आगे की, अलग अलग फॉर्म के, अभी तो हम लोग ये वाला फॉर्म पढ़ रहे हैं, अलग अलग फॉर्म के अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे हम लोग को, जिससे चीजें आसान हो और थोड़ा स्पीड होगी, एमसीक्यू भी है। तो हाँ, तो 4-5 रूल हैं,
और उसके अंदर भी रूल है। तो आज हम लोग पहला रूल पढ़ेंगे। पहला रूल पढ़ने से पहले क्या क्वेश्चन करा दें, क्योंकि आप क्वेश्चन करने के लिए हम लोग काबिल हो चुके हैं। या पहले चलो क्वेश्चन लास्ट में रखते हैं ना, पहले हम लोग पहला रूल पढ़ लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, या फिर पहले क्वेश्चन कराएं। चलो पहले क्वेश्चन करा देते हैं, नहीं तो फिर चीजें फिर वो जो पढ़ाएंगे वो कहेंगे अरे क्वेश्चन में तो लगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये सब चीजों का, ये जो हमने बताया है। ठीक है ना, ये अब इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इससे चीजें थोड़ी अब साफ हों। बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अब क्वेश्चन करेंगे ना सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना मुझे। क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन लाते हैं जरा। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, ठीक है, dx प्लस e की पावर x e टू द पावर x अपॉन y ब्रैकेट में 1 अब माइनस एक्स वाई डी वाई। हाँ, तो ये क्वेश्चन है इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमारे सामने। अब सारी चीजें यूज हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग को देखना ये एग्जैक्ट फॉर्म है कि नहीं। तो ऐसे देख के मालूम नहीं चलेगा एग्जैक्ट फॉर्म है कि नहीं, हम लोगों को थोड़ा काम करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग को वो m और n पहचानने पड़ेंगे ना। तो देखो मैंने क्या कहा था, कौन सी फॉर्म, m dx। अगर कोई किसी ने कुछ लिखा हो तो पीछे देखो, मैंने ये लिखा था m dx n dy बराबर 0, ये फॉर्म होनी चाहिए ना। तो इससे इसको कंपेयर करो, dx dx dy dy 0 0, m और n अब देखते हैं। m क्या है, dx m वही हो गया, ठीक है। m क्या हो गया, m इज इक्वल टू 1 प्लस ए की पावर x अपॉन y, ये हो गया m। n यहां से देखो dy dy n ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू e टू डी पावर इंग्लिश मीडियम e टू डी पावर x अपॉन y, मैंने दोनों मीडियम पढ़े हैं ये क्या मैं फालतू बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ये m और n हम लोग ने निकाल लिया। हम लोग का पहला काम हो गया, m और n हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि m क्या था n क्या था। समझ में आ गया सबको, m n क्या था, आ गया होगा। अब हम लोग को चेक करना है ये एग्जैक्ट फॉर्म है कि नहीं, बताओ। मुझे लगता है इस ब्लैक बोर्ड में पूरा क्वेश्चन हो पाएगा, मुझे यहाँ शुरू करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं, चलो बाद में देखेंगे। हाँ तो अब थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन इसी में करना है फिर रिलेट करके, ठीक है। तो क्या थी कंडीशन, डेल m बाई डेल क्या था y था, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन में डेल m dx है ना, तो थोड़ा तो ये था हम लोग का कंडीशन, एग्जैक्ट है वो तो ये होनी चाहिए। तो अब हम लोग m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। n देखो ये m पता नहीं m क्या है, n क्या है, 25, ये n है भाई, ठीक है। तो हम लोग को ये कंडीशन चेक करनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो हम लोग को m को पहले डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, n को करना है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर देखना है इक्वल है कि नहीं। तो पहले चलो करते हैं m को करेंगे m, देखो m को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या डायरेक्ट करते क्या, समझ जाओगे। देखो ये 1 का 0 हो जाएगा, दो घंटे को थोड़ा डायरेक्ट समझो ना, थोड़ा 4-5 लेक्चर बाद डायरेक्ट करने लगे, अरे यार ठीक है समझो। m को रिस्पेक्ट में करेंगे, m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे m को, तो 1 का हो जाएगा 0 डिफरेंशिएशन, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। तो
तो यहाँ लिखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई दिख रहा है, देखिए जरा, मोबाइल पता नहीं क्या हो गया। डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिखेंगे 0 प्लस e टू दी पावर x अपॉन वाई, तो e टू दी पावर x अपॉन वाई पहले लिख देंगे, ठीक है, y के एस्पेक्ट में कर रहे हैं ध्यान रखना, तो x कांस्टेंट हो जाएगा तो x को छेड़ेंगे ही नहीं। अब 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 1 अपॉन y, देखो x अपॉन y है यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, x तो कांस्टेंट है तो x तो ऐसे ही रहेगा, x को छूना ही नहीं है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो y 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है ना, कैसे, अरे यार डिफरेंशिएशन का रूल क्या था, x टू दी पावर n का क्या था, n x n माइनस 1 था ना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे माइनस ये 1 अपॉन वाई है, 1 अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं, y की पावर माइनस 1, y टू दी पावर माइनस 1, तो n क्या हो गया, n हो गया माइनस 1, यहाँ रखो माइनस 1, x यहाँ y है उसकी जगह n माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, अब ये माइनस 2 पर इसको नीचे ले जाओ तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, समझ गए होगे, समझ गए होगे, यस यस यस, अरे इतना तो यार हम लोग अच्छे नहीं है पढ़ने में, जो देखने वाले वो कह रहे होंगे ये तो मुझे, ये लड़का तो बिल्कुल ही उन लोग को बिल्कुल ही समझता है कक्षा 5 क्लास 5 का, चलो क्लास 5 का, तो हाँ, तो ये कर रहे थे 0, इसका डिफरेंशिएशन पहले ये लिख दिया, इसका क्या आया था माइनस x था ना, x कांस्टेंट है तो x है, और y स्क्वायर आया था और माइनस आया था, तो माइनस हम लोग चलो यहाँ लिख देते हैं माइनस, ये तो ये हम लोग का आ गया है डेल एम बाई डेल वाई, ये आ गया है। अब अगर हम लोग ने डेल एन बाई डेल एक्स निकाला और यही आ गया, 0 की लिख रहा हूँ, 0 का 0 प्लस क्या करते हैं, मैथ के स्टूडेंट हो गए इतना नहीं मालूम, लेकिन चलो लिख देते हैं कि यहाँ पे लगेगा अपन कैसे चीज, ठीक है, हाँ, तो अगर डेल एन बाई डेल एक्स हम लोग को ये आ गया तो ये एग्जैक्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, नहीं आया तो देखा जाएगा, तो चलो यहाँ पे निकालते हैं डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं, हम डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं, ये n है भाई, n है n ना, डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो n क्या था हमारा, ये पूरा, अरे ये बहुत बड़ी चीज होगी ना, अब इसको निकालने में थोड़ा हम लोग को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ तो आसानी से हो गया सब, तो यहाँ तो पहली बात तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक, प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में, तो एक काम करते हैं, पहले e की पावर x, e टू दी पावर x अपॉन y को छोड़ देते हैं, इसका करते हैं, यही, अब देखो ऊपर नीचे प्लस ही करना है तो कोई कहेगा नहीं पहले इसको छोड़ो, ठीक, वो चीज जिसको छोड़ो तुम छोड़ो, तो ठीक है, तो e टू दी पावर x अपॉन y को पहले छोड़ देते हैं, इसको पहले छोड़ो और इसका करो, ये ऐसे लिख दिया ना, ये होता है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, uv इज इक्वल टू, पहले चलो u का कर लो यार, क्या दिक्कत है, v का कर लो, u को छोड़ दो, चाहे वो, अब इसको ऐसे लिख दो, प्लस ही तो है ना, ठीक है, ठीक है, या चलो, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत टेस्ट होगा क्लास 11 की मैथ ना, बहुत दिन बात कर रहे हैं, चलो हाँ चलो, हाँ, तो अब इसको ऐसे, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 1 का 0 माइनस x अपॉन वाई, माइनस x अपॉन वाई, माइनस माइनस x अपॉन वाई का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x यहाँ पर, y यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 अपॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे लिख दिया, ठीक है, ठीक है, पहला हो गया, किसी कोई दिक्कत, ये ये यही लिख दिया, इसका करना है लोगों को डिफरेंशिएशन, 0 माइनस x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x 1 हो जाएगा, और y कांस्टेंट है, y को ऐसे लिख दिया, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस अब e टू दी पावर xy, अब e टू दी पावर x अपॉन y को छोड़ा था ना, अब इसका करेंगे, पहले इसको लिख दो फिर आराम से,
या इसका पहले कर लेते हैं ना, तो e टू दी पावर x अपॉन y का करते हैं। तो पहले तो यही आ जाएगा, e टू दी पावर x अपॉन y आ जाएगा, ठीक है। यप, और हाँ, अब इसका e टू दी पावर x अपॉन y लिख दिया। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 अपॉन y आ जाएगा, है ना, 1 अपॉन y आ जाएगा, 1 अपॉन y इंटू में है 1 अपॉन y आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई इसको लिख देंगे, इसका हो गया ना डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x y 1 अपॉन y, इसका ऐसे लिख दो इसको 1 माइनस x पावर, यहाँ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है देखते हैं चलो। हाँ, तो ये आ गया हम लोग का डेल n बाई डेल x आ गया। अब डेल n बाई डेल x को करेंगे, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 0 0 हो जाएगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस e टू दी पावर x अपॉन y 1 अपॉन y, ठीक है, प्लस यहां मजा आएगी ना थोड़ा, ये जो चीज है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये पूरी चीज को 1 से करो तो 1 आ जाएगा, मतलब ही आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ, तो e टू दी पावर x अपॉन y 1 अपॉन y, ठीक है। देखो इसको इससे बंदा किया तो +1 था, प्लस यही आ गया। अब इसको माइनस से करेंगे तो यहाँ पहले माइनस साइन लगा लो, इसको इससे करेंगे तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट इसको इससे करना है, माइनस लिख दिया मैंने, नीचे y है तो y स्क्वायर हो जाएगा सबसे पहले, और यहाँ x ऊपर हो जाएगा, और ये तो लिख देते हैं e टू दी पावर x y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x डिवाइड बाई y स्क्वायर, बताओ यही है ना, ये तो कट गया ये प्लस का e टू दी पावर x अपॉन y अपॉन y, ये माइनस का 1 अपॉन y, अब 1 अपॉन y आगे कर लो पीछे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ये कट गया। तो यहाँ फाइनल क्या आया, फाइनल आया e टू दी पावर x अपॉन y, माइनस को अंदर ले लो, थोड़ा नीचे करते हैं, ऊपर ही सब साफ सुथरा काम करा करो, ओके। हाँ, तो ये कट गया था, इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का e टू दी पावर x डिवाइड बाई y x अपॉन में y स्क्वायर, ये आया। माइनस को यहाँ रख दो क्योंकि हम लोग को इसको लेकर लाना है ना, टारगेट में भूलो, मतलब यही नहीं कि लाना ही लाना, नहीं आया तो नहीं एग्जैक्ट फॉर्म होगा, लेकिन थोड़ा सा जब अगर बन सकता है तो एग्जैक्ट तो बनाओ ना। तो ये आया हम लोग का डेल n बाई डेल x, डेल n बाई डेल x, ऐसे तो कैसे लिख दो, ठीक है। जीरो तो हटा ही दो, अब जीरो हटा सकते हैं हम, ठीक है, जीरो हटा देते हैं अब, जीरो का कोई, तो ये क्या आया e टू दी पावर x अपॉन y, e टू दी पावर x अपॉन y माइनस x अपॉन y स्क्वायर माइनस x अपॉन y स्क्वायर, लो भाई आ गया, यस हमारी दूसरी विजय दूसरा स्टेप इज इक्वल टू आ गया डेल n अपॉन डेल x। देखो मैं इतने आराम से समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग गया ना, जब थोड़ा अगर समझ जाएंगे हम लोग, प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ की तो जल्दी लीक हो जाएगा ये पेपर में आ गया, तो क्या इतने आराम से कोई नहीं करेगा। तो देखो ये आ गया, तो ये एग्जैक्ट फॉर्म है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इज इन एग्जैक्ट फॉर्म लिख दो या कुछ भी लिख दो ना, होना हो समझो, इज इन एग्जैक्ट कुछ भी लिख दो ना, कुछ भी नहीं लिख दो समझो यार, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म तो है। अब इसको सॉल्व करना है इतना बड़ा, देखो यार अब ये पूरा प्रोसीजर तो है ही है। तो देखो यहाँ पे अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ, तो ये हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म निकाल चुके हैं कि ये एग्जैक्ट फॉर्म है, हम लोग सत्यापित कर चुके हैं, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं सोचा था सॉल्यूशन भी इसी बोर्ड में हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत अभी लिखने की वो नहीं ना मुझे ठीक से, तो बहुत बड़ा बड़ा कहीं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म आ गया था, ये एग्जैक्ट फॉर्म आ गया था। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना, सॉल्यूशन क्या था इसका,
अब सॉल्व करो। इतने देर से क्या हो रहा था। अगर थ्योरी है पर तो सब लिखना पड़ता। पता नहीं कोई ट्रिक होगी शायद एग्जैक्ट फॉर्म जानने की, छोटी सी, ये तो पता नहीं, अभी तो मैं पूरा ठीक से पढ़ रहा हूँ ना, तो हो अगर मैं देखूंगा, अगर मैं जान गया तो आप लोग को भी बताऊंगा कि हाँ ये ट्रिक है, नहीं होगा तो यही पूरा पढ़ेंगे ना। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ये सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पे y कांस्टेंट और यहाँ पे x से फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x टर्म, ठीक है। चलो चलो भाई, इंटीग्रेशन n को लिखो, n क्या था 1 प्लस ई टू दी पावर एम ही था ना, जब भी लिखो मैंने, इसलिए इसको नहीं इरेज किया, dx प्लस n क्या था ई टू डी पावर एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, हाँ डी वाई इज इक्वल टू सी, ये करना है हम लोग को, बस हो गया क्वेश्चन। हाँ देखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन करने में पता चलेगा। चलो यार, चलो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, अभी शुरू, अभी स्टार्ट, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं इसको। डीएस को इससे मल्टीप्लाई करो, डीएस को इससे मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल तो क्लास वाला पढ़ा रहे तो बिल्कुल। तो 1 dx और इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, e टू दी पावर x डिवाइड बाई x बाई dx प्लस यहाँ पे y को कांस्टेंट मानना है, यहाँ पे x टर्म से फ्री करना है। तो यहाँ पे क्या हम लोग x टर्म से फ्री कर पाएंगे कभी, बताओ हमको। e टू दी पावर x वाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x यहाँ भी है, फिर से मल्टीप्लाई x फिर, तो अब ये जो है ना, ये हमारा जीरो हो जाएगा यार, खुशी होनी चाहिए तो इतना बड़ा, हाँ जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, देखिए हमने क्या करा, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होना चाहिए, यहाँ ये फ्री फ्रॉम एक्स टर्म नहीं हो पा रहा है। e टू दी पावर x पर वाई, क्या हम लोग कभी इस चीज को x से फ्री कर पाएंगे, क्या हम लोग ये x कभी भगा पाएंगे ऐसे, बताओ नहीं भगा पाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जीरो, यहाँ पे हम लोग x से फ्री कर ही नहीं पाएंगे इसको n को, तो बस हम लोग पास अब ये बचा है प्लस जीरो बराबर c, ठीक है। बस हम लोग को अब इसका करना है इंटीग्रेशन और c, बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलो करते हैं, डू इट। 1 dx, बच्चा जानता है x हो जाएगा, आगे बढ़ो, e टू, अब यहाँ पे मजा आएगा। पता है जब मैं इसको पहली बार क्वेश्चन को देखा ना मैंने, ये तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ डायरेक्ट कराने लगा हूँ, न्यूटन आइंस्टीन तो हूँ नहीं ना, सिंपल नॉर्मल इंसान। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था भाई, क्यों झूठ बताऊँ, कब किया था वैसे पता नहीं, हाँ। तो मैंने क्या गलती की थी कि मैंने बताया क्या किया था, आप लोग सुन के हंसोगे। मैंने कहा अच्छा e टू दी पावर x अपॉन y का इंटीग्रेशन करना है, तो e टू दी पावर x अपॉन y हो जाएगा पहले तो, अब इंटीग्रेशन करना है, इसका हो गया, अब x अपॉन y का इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब यहाँ पे हम लोग को y को कांस्टेंट मानना है, तो y तो लिखेंगे नीचे, x को करना है इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन y हो जाएगा। ये मैंने किया था इसका इंटीग्रेशन, गलत है। मतलब मैं डिफरेंशिएशन वाला दिमाग, देखो मैंने अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले डिफरेंशिएशन किया था शुरू में ही, तो यहाँ पे मैंने वही दिमाग लगाया, तो फिर मैंने सोचा यार आंसर तो वो नहीं आ रहा है, आंसर तो गलत आ रहा है, तो मैं सोचा यार, फिर मैंने इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ा, थोड़ा भूल गया था यहाँ पे, तो मैंने कहा ये तो भाई गलत चीज है, ये तो सरासर निंदनीय है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है, e टू दी पावर x अपॉन y का इंटीग्रेशन करना है, और dx है इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने शायद ये इसी सब्जेक्ट का इसी पेपर में दूसरे पहले लेक्चर में कहा था, टी मान लो, टी मान लो, टी मान लो, तो टी मानेंगे किसको, x अपॉन y को मानेंगे, टी x अपॉन y को टी मानेंगे।
ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले पढ़ा था ना क्लास 12 में। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो x के लिए, तो 1 बाई एक्स पे कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ dx को इधर ले आओ, dx 1/y हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे x/y t रख दो और यहाँ dx है, अब यहाँ dx की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना, dx इज इक्वल टू y dt। ये dx हमारा y dt आ गया और t बराबर x/y आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने माना है, तो यहीं पे कर दे क्या कि यहाँ थोड़ा यहीं पे कर देते हैं। चलो तो e टू दी पावर x/y को t माना है तो t लिख दिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, e टू दी पावर x/y को e पावर t लिख दिया, e टू दी पावर t लिख दिया। ds को क्या लिखेंगे, ds की वैल्यू y dt है। अब मैंने क्या बताया था, y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y को बाहर निकालो, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, इसको बाहर निकल y। अब इसको e टू दी पावर t dt ये करेंगे, y बाहर है, e टू दी पावर t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बता सको कोई, एक आवाज में चिल्लाओ यहाँ बैठे हो करे। तो इसका क्या होगा, e टू दी पावर t हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब e टू दी पावर, अब यहाँ लिखो, पहले यहाँ दिख रहा है y e टू दी पावर t, e लिखो, t को क्या माना था x/y, यहाँ x/y लिखो। कितना आसान मैथ है यार, मैथ कितनी आसान है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। इसका इंटीग्रेशन क्या आया है फाइनली, y e की पावर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आया है हम लोगों ने निकाला यहाँ पर y और e टू दी पावर x/y। ठीक है, प्लस 0 था, 0 को 0 क्यों लिखना है यार, मैं 0 से मुझे लगाव रहा है काफी, इफ यू नो यू नो। ठीक है, तो ये बस ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर निकला, x प्लस वाई e पावर x/y इज इक्वल्स टू c। ये आंसर हमारा निकल चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं कुछ बता रहा था कि देखो अभी हम लोग ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कुछ आया ही नहीं, अभी तो हम लोग ने बस सिंपल समझ लिया कि हाँ जो मैंने शुरू में पढ़ाया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने बताया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल समझ ले क्या, अभी पहला रूल समझ ले या एक ही साथ सारे रूल रख दे, नहीं एक ही साथ रूल रखते हैं क्या, पहला रूल पढ़ाना फिर अगले लेक्चर में दूसरे। अगले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जो रूल्स हैं वो करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मौज करिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगर कोई भाई मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो मुझे बताइएगा और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय।